संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु राज्य के लुम्बिनी ग्राम में इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर हुआ। भगवान बुद्ध ने विश्व कल्याण के लिए अहिंसा धर्म का उपदेश दिया। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दर्शाया है जिसके 8 अंग हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। सम्यक का अर्थ होता है सही या अच्छा, अर्थात भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों से मनुष्य को मन, वचन और कर्म से शुद्ध होने पर बल दिया है। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आज हम इस पाठ में यही जानेंगे कि सिद्धार्थ किस घटना के बाद संसार से विरक्त हो गए और बुद्ध बने। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध। कपिलवस्तु नामक नगरे शुद्धोधन नाम नृपः आसीत्। कपिलवस्तु नामक नाम है नगर में। नगरे सप्तमी विभक्ति एक वचन, अधिकरण में पर। नगर में शुद्धोधन नाम के राजा आसीत्, अस्थातु लंग लकार, राजा थे। तस्य एकः पुत्रः आसीत्। तस्य तयो तेषां तद शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, संबंध काके की। उनका एक पुत्र था। तस्य विमाता गौतमी तम पालयत। तस्य विमाता उनकी विमाता, उनकी माँ का स्वर्गवास हो गया था, तो उनका पालन पोषण किसने किया? उनकी विमाता ने। और उनका नाम क्या था? गौतमी। तम प्लस अपालयत, दो शब्द हैं यहाँ पर, संधि शब्द है। तम अपालयत, उनका पालन किया। अपालयत लंग लकार। परिवारस्य जनाः तम स्नेहेन। परिवारस्य जनाः, परिवार से आपका षष्ठी विभक्ति फिर से संबंध काकी की, बालकस्य के जैसे। परिवार के लोग उनको स्नेहेन, तृतीया का एक वचन, प्यार से। सिद्धार्थः कथयन्ति स्म। सिद्धार्थ कहते थे। मैंने आपको पहले भी बताया था, लट लकार के साथ में जब स्म शब्द का प्रयोग होता है तो उसका अर्थ किसके लिए आता है? लंग लकार के लिए। तो कथयन्ति मीन्स कहते हैं, कथयन्ति स्म कहते थे। परिवार के लोग उनको स्नेह से, प्यार से क्या कहते थे? सिद्धार्थ। एकदा एक वृद्ध ऋषि। एकदा एक बार, एक वृद्ध मीन्स बूढ़ा, बूढ़े ऋषि। राजप्रासादम आगच्छत। राजप्रासादम महल में, राजमहल में। आगच्छत आ प्लस गम धातु लंग लकार, आए। एक बार एक बूढ़े ऋषि राजमहल में आए। सह बालकम दृष्ट्वा अवदत्। उन्होंने बालक को देखकर कहा। दृष्ट्वा, दृष्ट्वा में कौन सी धातु है? दृष्ट धातु, कत्वा प्रत्यय। ठीक है, कत्वा प्रत्यय कर के अर्थ के लिए। दृष्ट प्लस कत्वा, देखकर, उनको देखकर कहा। भो नृप एषः बाल संसारम त्यक्त्वा। भो नृप, हे राजा, यह बालक संसार को त्यक्त्वा, त्यक्त्वा में कौन सा प्रत्यय होगा? कत्वा प्रत्यय। त्यज धातु, कत्वा प्रत्यय। त्यज मीन छोड़ना, त्यक्त्वा छोड़कर। सन्यासी भविष्यति, भविष्यति में लिरिट लकार है, सन्यासी हो जाएगा। क्या कहा उन्होंने, ऋषि ने राजा शुद्धोधन से कि हे महाराज, ये जो बालक है ये संसार को छोड़कर क्या बन जाएगा? संसार का मोह माया छोड़कर क्या बन जाएगा? सन्यासी बन जाएगा। एतत् श्रुत्वा शुद्धोधन चिंतितः अभवत्। यह सुनकर, किसी के बच्चे के बारे में ऐसा कहा जाता है तो स्वाभाविक है चिंतित होना। तो यह सुनकर, श्रु धातु
कत्वा प्रत्यय सुनकर। ठीक है, नोट करते जाइए, ये जितने भी प्रत्यय आ रहे हैं, संधि शब्द आ रहे हैं, अंडरलाइन कीजिए इनको। यह सुनकर राजा चिंतित हो गया। सह एवं विधान उपायान अकरोत, उन्होंने इस प्रकार के, विधान मीन्स इस प्रकार के उपाय किए। कैसे? यही सिद्धार्थस्य हृदय संसारस्य प्रति अनुरागः अभवेत्, जिससे सिद्धार्थ के मन में संसार के प्रति अनुराग मीन्स प्रेम, कि संसार के प्रति प्रेम हो जाए, मोह माया में वो फंस जाए, उसको संसार का ये जीवन, सांसारिक जीवन जो है वो अच्छा लगना लगे और सन्यासी बनने की तरफ उसका मन ही ना जाए। तो राजा ने इस प्रकार की सारी सुविधाएं दी कि जिनमें वो लगकर बालक जो है उसका मन बहलता रहे, वो उन्हीं चीजों में उलझा रहे। सुद्धोधन तस्य विवाहम अपि अकरोत, विवाहम प्लस अपि, यहाँ पर फिर से संधि शब्द है। सुद्धोधन ने उनका विवाह भी कर दिया कि जिससे वो सांसारिक मोह माया में पड़ा रहे। एकदा सिद्धार्थ सारथिना स शब्द के साथ में कौन सी उपविभक्ति आती है? तृतीया। सारथिना, यहाँ पर तृतीय विभक्ति एक वचन। एक बार वह सारथी के साथ रथम आरुह्य कौन सा प्रत्यय है? लप प्रत्यय। आ उपसर्ग रूह धातु लप प्रत्यय चढ़कर, एक बार सिद्धार्थ जो है वो रथ पर चढ़कर नगरस्य सौंदर्यम द्रष्टुम, नगर की सुंदरता को, द्रष्टुम में कौन सा प्रत्यय आ गया है? तुमन प्रत्यय। दृष्ट धातु तुमन प्रत्यय, और तुमन प्रत्यय कौन से अर्थ के लिए होता है? के लिए, अर्थ के लिए। सौंदर्यम द्रष्टुम, सुंदरता को देखने के लिए, अगच्छत गए, रथ पर चढ़कर नगर की सुंदरता को देखने के लिए गए। मार्गे स एकम वृद्धम, रास्ते में उन्होंने क्या देखा? एक बूढ़े व्यक्ति को, एकम रुग्णम, एक रोगी व्यक्ति को, एकम शवम च, और एक शव को, चा पश्यत, च प्लस अपश्यत, और एक शव को देखा। जब वो रास्ते में जा रहे थे, जब वो भ्रमण पर निकले, तो उन्होंने क्या क्या देखा? पहले एक बूढ़ा व्यक्ति मिला उनको, फिर एक रोगी व्यक्ति मिला, और फिर उसके बाद उन्होंने एक शव को देखा, एक शव यात्रा थी, उनको देखा। एतान दृष्ट्वा, और ये सब चीजें उन्होंने पहले कभी देखी नहीं थी, क्योंकि वो तो राजमहल में जीवन व्यतीत कर रहे थे, हंसी खुशी राजमहल में रहते थे, बाहर कभी निकले ही नहीं थे, क्योंकि राजा उनको निकलने नहीं देते थे। तो इन सब को देखकर उन्होंने अपने सारथी से पूछा, एतान दृष्ट्वा, यह सब देखकर स सारथिम तेषाम अयम अवस्थायाम, उनकी ये जो अवस्था है, उनकी ये जो हालत है, उसके विषय अपृच्छत, उसके बारे में पूछा कि ये सब क्या हो गया भाई, हम तो सब अच्छे खासे हैं, हंसते खेलते हैं, ये ऐसे कैसे हो गए? ये एक बूढ़ा हो गया है, एक ये बीमार है, कैसे चल रहा है, और एक को तो उठाकर ही लेकर जा रहे हैं, तो ये क्या है? उन्होंने इन सब चीजों को कभी पहले देखा नहीं था, तो इनके बारे में उन्होंने सारथी से पूछा। एतान दृष्ट्वा, यह सब देखकर सारथिम, उन्होंने सारथी को तेषाम इयम अवस्थायाम, उनकी इस अवस्था के विषय में अपृच्छत, पूछा। तो सारथी ने क्या उत्तर दिया? सारथी प्रत्यवदत, प्रति प्लस अवदत संधि शब्द है। सारथी ने उत्तर दिया, वृद्धा अवस्था तो सर्वेषाम भवति, सर्वेषाम एव, सभी में ही, वृद्धावस्था है वो तो सभी में ही भवती होती है, जो बुढ़ापा है वो तो एक दिन सभी में आना है, ऐसा सारथी ने उत्तर दिया। वृद्धा अवस्था में प्राप्य, और वृद्धावस्था को प्राप्त करके, प्राप्य में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? प्र उपसर्ग आप धातु लप प्रत्यय, प्राप्त करके, लप प्रत्यय भी आपका करके अर्थ में आता है। और वृद्धावस्था को प्राप्त करके जब हम बूढ़े हो जाते हैं तब, अथवा रुग्णा भूत्वा, या जब हम रोगी हो जाते हैं, या तो जब बूढ़े हो जाते हैं, या हमें कोई रोग लग जाता है, हम बीमार हो जाते हैं, तब जनाः संसारम त्यजन्ति, लोग संसार को छोड़ देते हैं, ऐसा सारथी ने उनको समझाया। तदा ते मृता भवन्ति, और उसके बाद वो
मर जाते हैं। शव रूपेण च तिष्ठन्ति, और शव के रूप में रह जाते हैं। बोले कि या तो बूढ़ा व्यक्ति हो जाता है तब, या रोगी हो जाता है तब, उसके बाद व्यक्ति क्या होता है, मर जाता है और वो शव के रूप में रह जाता है। सारथी ने उनको समझाया कि ये तो सब नॉर्मल बातें हैं, ये सब तो संसार में होता रहता है। तस्य इदम उत्तरम श्रुत्वा, लेकिन उनको ये सब नहीं मालूम था। उन्होंने जब इस तरह का उत्तर सुना तो इदम उत्तरम श्रुत्वा, यह उत्तर सुनकर सब खिन्न अभवत, वो दुखी हो गए, बहुत उदास हो गए कि अच्छा ये क्या है कि एक दिन व्यक्ति बूढ़ा भी हो जाता है, फिर रोगी बन जाता है, कभी कभी कोई बीमार हो जाता है और उसके बाद मृत्यु हो जाती है, तो ये सब क्या है। मतलब मैं तो सोचता था कि जैसा मैं हूँ वैसा ही रहूंगा, हमेशा ऐसे ही हंसते खेलते रहेंगे, और ऐसे भी अवस्था आनी है, तो ये क्या है। किम अहम्पि, उन्होंने सोचा किम अहम्पि, तीन शब्द है यहाँ पर, किम प्लस अहम प्लस अपि, क्या मैं भी, एवं भविष्यामि, ऐसा ही हो जाऊंगा, लिरिट लकार है, क्या मैं भी ऐसा ही हो जाऊंगा। सारथी से पूछा, इति चिंतित्वा, ऐसा चिंतन करके, ऐसा सोचकर, चिंत धातु कत्वा प्रत्यय, स संसारात विरक्त अभवत, वह संसार से विरक्त हो गया। और जब अपने बारे में सोचा, जब अपनी इस अवस्था के बारे में सोचा कि मैं भी ऐसा ही हो जाऊंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा, इसके जैसे लाठी पकड़ पकड़ के मैं चलूंगा और एक दिन मुझे उठा के राम नाम सत्य करते हुए ले जाएंगे, तो इन सब अवस्थाओं के बारे में सोचकर वो उदास हो गया और संसार का मोह उन्होंने छोड़ दिया, संसार से विरक्त हो गया, सांसारिक इन सब चीजों से वो दूर हो गया। रात्रौ सह राजभवनम, और रात में, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है यहाँ पर, रात में उन्होंने क्या किया, राजभवनम परित्यज्य वनम अगच्छत, राजमहल को छोड़कर, परित्यज्य परि प्लस त्यज प्लस लप, छोड़कर कहाँ चले गए, वनम अगच्छत, वन में चले गए। एक दिन सोचते सोचते रात में क्या किया उन्होंने, उठे और सब कुछ छोड़ छाड़ के वन में चले गए, सिद्धार्थ, ठीक है। गया नामक स्थाने, और गया नाम के स्थान पर जाकर उन्होंने अस्वस्थ से नीचे, पीपल का जो पेड़ है, बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे, 12 वर्षानी पर्यंतम, 12 वर्षों तक, पर्यंतम मीन्स तक, 12 वर्षों तक, तपस्याम कृत्वा, तपस्या करके, सह ज्ञानम अलभत, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। और गया नामक स्थान पर पीपल के पेड़ के नीचे 12 सालों तक तपस्या करके उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। तस्मात् कालात, और उसी समय से, तस्याभिधानम बुद्ध अभवत, उनका जो सिद्धार्थ नाम था वो बदल गया, और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उनका नाम क्या हो गया, बुद्ध हो गया, उनका नाम बुद्ध हो गया। स आजीवनम, उन्होंने जीवन भर, विश्वस्य कल्याणाय, विश्वस्य षष्ठी का एक वचन, कल्याणाय चतुर्थी का एक वचन, कल्याण के लिए, संसार की भलाई के लिए, अहिंसा धर्म से, अहिंसा का जो धर्म है, किसी को मत मारो, किसी को मत तंग करो, किसी को परेशान मत करो, अहिंसा के धर्म का उपदेशम अयच्छत, उपदेश दिया। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध बनकर संसार में घूम घूम कर सभी लोगों को इन सांसारिक चीजों से दूर रहकर अहिंसा का व्रत धारण करते हुए सभी को प्यार करने का, सभी की भलाई करने का उपदेश दिया, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध के बारे में आप और ज़्यादा जानकारी लीजिए और ज़्यादा पढ़िए, जितना आप उनको पढ़ेंगे उतना ही आप समझेंगे।